हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है एक्सीलेंट स्पोकन पर। तो आज हम बात करें, हमारा जो चल रहा है वो चल रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। हम सीख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कैसे डायरेक्ट होता है, कैसे इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते हैं और कैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। तो वही नेक्स्ट क्लास लेकर मैं आज फिर आया हूँ आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हमारी क्लास है तीसरी, हमारा भाग 3 है। आज हम बात करेंगे कैसे हम जो है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पास्ट प्रेजेंट को कैसे पास्ट में चेंज करते हैं, है ना। तो और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट में, मतलब पास्ट को पास्ट में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो ये होती है, ठीक है। जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, पास्ट टेंस मतलब है सैड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होती है तो हम इसमें जो है परिवर्तन करते हैं। जो भी यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में एक टेंस होता है, कोई ना कोई टेंस होता है, तो उसको हम परिवर्तन करते हैं, मतलब उसको चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, पूरा पूरे चार सेंटेंस आपको मैंने बताया था कि प्रेजेंट को पास्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्या में चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या में चेंज करते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट को क्या में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसी प्रकार से जो है आज हम सीखेंगे पास्ट के बारे में। तो देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, केवल और केवल दो बात है। पहली बात यह है कि जब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होती है, पास्ट मतलब इट मींस सैड में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में हम परिवर्तन करते हैं। बस आपको दो बात याद रखनी है, जब प्रेजेंट में और फ्यूचर में होगी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, मतलब सैड में होगी, तो हम इसमें परिवर्तन करेंगे, है ना। और कैसे करेंगे वो हम सीख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था प्रेजेंट को कैसे हमने पास्ट में चेंज किया था, वैसे ही आज हम पास्ट को पास्ट में कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपके सामने लाया हूं, वो आपको समझाना है। तो देखिए, जैसे कि पहला सेंटेंस है और पहली लाइन क्या है आपके सामने, पहला लिखा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब वो कैसे बदलते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये डायरेक्ट दे रखा है हमारा, ये क्या है, हमारा डायरेक्ट है, ठीक है। हमको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट। तो क्या करेंगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करा हमने, ही सैड, कंजक्शन क्या लगाया, दैट, ठीक है। बताया ना, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और दैट से जोड़ दिया जाता है। तो वही हमने काम किया। और अच्छा, एक चीज और, जब यहाँ सैड के आगे टू होता या सैड के आगे कोई ऑब्जेक्ट होता, जो अभी नेक्स्ट है, अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या करते, इसका सैड का टोल्ड कर देते, क्या कर देते, टोल्ड, है ना। कब करेंगे, जब इसके आगे ऑब्जेक्ट होगा कोई, है ना, सैड टू होगा या सैड टू मी होगा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। तो अभी क्या खाली सैड है तो हमने सैड का सैड लिखा और दैट। अभी ये क्या, द हॉर्स डाइड इन द नाइट, है ना। तो ये आपका जो टेंस है ये क्या का है, ये पास्ट का है, क्या का है, पास्ट का। पास्ट का कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिएगा, इसकी सबसे सिंपल सी पहचान ये है, जब भी सेकंड फॉर्म होगी तो वो क्या होगा, पास्ट का टेंस होगा, पास्ट का वाक्य होगा, है ना। तो अभी क्या है, ये पास्ट है तो पास्ट क्या में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा। मतलब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। अब द हॉर्स हैड, क्या लग गया, हैड डाइड इन द नाइट। ओके, समझ गए होंगे। अभी क्या है, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूज, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूज को क्या में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में बदलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूज भी क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूज होता है जिसमें आईएनजी लगा होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, सी सैड, है ना, उसने कहा सीता वाज राइटिंग ए लेटर,
सीता जो है एक पत्र लिख रही थी, तो ये पास्ट की बात होगी। कौन सा पास्ट? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें आईएनजी आता है, ठीक है। तो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम क्या में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। तो मैंने क्या किया? सी सैड दैट सीता। अब ये वाज है, क्या है? वाज, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो क्या में जा रहा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो अब क्या लगा देंगे? हैड बीन। क्या लगाएंगे? हैड बीन राइटिंग ए लेटर। क्लियर है बात? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो जब भी वाज या वर होगा तो आप क्या कर देंगे? हैड बीन कर देंगे। अगर आपको टेंस का पता हो या ना हो, बस इतना याद रखना है, जब भी वाज प्लस आईएनजी होगा तो आप यहां पर हैड बीन कर देंगे। क्या कर देंगे? हैड बीन। सेम अब है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्या है? पास्ट परफेक्ट। और चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट के चारों पास्ट में जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हम क्या करते हैं? उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं, जब हम पास्ट को चेंज करते हैं, तो पास्ट का पास्ट में जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को हमने क्या में बदला? पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेम इसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बदला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन बचे दो, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इसका कोई परिवर्तन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कैसे नहीं होता? मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, देखो। पहला है आपका ही सैड ही हैड डन द वर्क। ये आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? हैड प्लस वर्ब, जो सहायक क्रिया होती है वो क्या होती है? हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी क्या है? इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि ही सैड, बस दैट से जोड़ देंगे और सेम वैसे ही लिख देंगे। ही हैड डन द वर्क। क्लियर है बात? मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। बस क्या करना है? हमें दैट लगाना है। आगे क्या है? ही सैड, नेक्स्ट दैट। इसमें भी हमने क्या जोड़ा? केवल दैट। और सेम वैसे लिख देंगे, ही हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर। क्लियर है? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे। तो मैंने आपको बताया है कि पास्ट को पास्ट में कैसे परिवर्तन करते हैं, पास्ट को कैसे चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज करते हैं? ऐसे चेंज करते हैं। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई पास्ट का वाक्य होगा, पास्ट का टेंस होगा, तो उसे हम ऐसे चेंज करते हैं। मतलब है ना, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देते हैं, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। तो सिंपल सी बात है। लेकिन कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या में होती है? पास्ट में होती है, ठीक है। एक चीज और, अगर देखो यहाँ पर सैड है, जैसे कि अगर इसके आगे होता टू मी, सैड टू मी, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये कब परिवर्तन होंगे, कब चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कब चेंज होगी? जब इसके आगे ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या टू हो, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे सेड टू मी कर दिया मैंने, तो अब ये क्या बन जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि यदि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब टू हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, भाई टू कब आएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो जब इसके सैड मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम इसको परिवर्तन करेंगे, अन्यथा इसको ऐसा का ये ऐसा सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन क्या में करेंगे? इन टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि आज हमारी थी थर्ड क्लास, मतलब पार्ट 3 था। जैसे कि हम सीख रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैंने क्या बताया आपको? स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, स्पीकर क्या होता है ना। तो आप अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट क्लास में जाकर के देख लेंगे। अभी ये क्या है? आज हमारी तीसरी क्लास है। इस तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया पास्ट को पास्ट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। और कल नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर को कैसे चेंज करते हैं, और जो है जो नाउन है और प्रोनाउन है उसको कैसे परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब तक के लिए देन टिल बाय बाय।